वेलकम टू अकेड ग्रो। आज इस लेक्चर में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउस पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन दे रखा है कि कोई गॉसियन पृष्ठ है, यानी कि घनीय पृष्ठ है, उसकी जो भुजाएं दे रखी हैं वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर की और उस पे रखा हुआ केंद्र पे या फिर किनारे पे। तो किनारे पे रखा हुआ कितने 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 2 माइक्रोकूलाम। इनकी जो भुजाएं दे रखी हैं वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ये भी जो भुजाएं वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो हमेशा गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ खींचने मतलब कि अंदर वाला पृष्ठ हमेशा बंद आकृति के लगाते हैं, गॉस का नियम। तो अगर इस घनीय आकृति के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल स्रोत के सममित। मतलब कि अगर केंद्र पे रखा हुआ है और इसको बंद करना है, मतलब अंतः पृष्ठ में रखना है, तो इधर साइड में घनीय पृष्ठ लगाना पड़ेगा, एक इधर और फिर एक नीचे, एक ऊपर और इसके नीचे। तो यानी कि इधर 3 हो जाएंगे, एक सामने और 2 इधर और 4 इधर। तो इस तरीके से गॉसियन पृष्ठ खिंच जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये सूत्र लगाते हैं गॉसियन पृष्ठ के लिए। कौन सा? गॉस का नियम। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक बंद आकृति। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाना चाहिए वो आ जाना चाहिए 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉसियन। तो 5 बराबर फ्लक्स निकालना, क्यू देकर 2 माइक्रोकूलम, 2 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाना चाहिए 2 क्रॉस 10 के और 12 प्लस माइनस के 6, 12 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, माइनस के 8.85। तो 5 इक्वल टू आ जाएगा 2.26 क्रॉस 10 की पावर 5 और इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स दे रखा है -1.0 क्रॉस 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि जो दिया है बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गॉसियन पृष्ठ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ दे रखा है, सॉरी फ्लक्स इससे जो गुजर रहा है गॉसियन पृष्ठ से वो गुजर रहा है -1.0 क्रॉस 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इनका जो पहला पॉइंट है वो ये बोल रहे हैं कि अगर जो त्रिज्या है गोलीय पृष्ठ की उसे दुगना कर दिया जाए, यानी कि ये गोलीय पृष्ठ है, इसको 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 10 थी और इसे 20 कर दिया जाए, तो गॉसियन पृष्ठ यानी कि गोले से जो कि आपने दुगना किया है उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो जो फ्लक्स होता है गॉस के नियमानुसार वो होता है 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ तक होता है क्यू इनसाइड होता है, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ लगाए तो ज़्यादा नहीं लिखते हैं इसको, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। तो 5 बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से फ्लक्स आ जाता है, ये सूत्र है। लेकिन इस सूत्र से ये चीज़ देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है।
तो अगर त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है तो जो 10 सेंटीमीटर वाले गोलीय पृष्ठ का होगा वही 20 सेंटीमीटर वाले गोलीय पृष्ठ का होना चाहिए। अतः वैद्युत फ्लक्स गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः इससे भी फाई इक्वल टू कितना था, -1.0 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स गुजरेगा। विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ये पहला पार्ट हो गया ए। बी वाले पार्ट में पूछा है बिंदु आवेश का मान क्या है, तो गॉस के प्रमेय लगाएंगे। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना देखा है 1 क्रॉस 10⁻³ माइनस की इक्वल टू क्यू अपॉन 8.85 क्रॉस 10⁻12। तो क्यू इक्वल टू आ जाना चाहिए -1 क्रॉस 10⁻³ और ये आ जाएगी मल्टीप्लाई होगा तो 8.85 क्रॉस 10⁻12। तो ये जब रिजल्ट आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, -8.85 क्रॉस 10⁻12 और माइनस के 3, माइनस के नहीं प्लस के दे रखे हैं, प्लस के 3। तो ये आ जाना चाहिए -8.85 क्रॉस 10⁻⁻9। यह आ जाएगा आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। ठीक है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है 1.5 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। यानी कि कोई गोला है, इस पर कोई आवेश है क्यों, वही ज्ञात करना है। इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र है, वो कितना है 1.5 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम। तो आपको आवेश ज्ञात करना है। चालक गोला तो यानी कि जो आवेश होगा इसके पृष्ठ पर होगा। वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ अंतर्मुखी है, यानी कि आपको यहाँ पर बाह्य गोले के कारण बाह्य क्षेत्र पर निकाला वैद्युत क्षेत्र, तो गोले के कारण बाह्य क्षेत्र, बाह्य बिंदु लिख रहे हैं यहाँ पे, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। आर क्या है, दूरी, ये आपकी आर दे रखी है, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो ई कितना आया 1.5 क्रॉस 10⁻³ इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 क्रॉस क्यू। आर कितना है सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदल देंगे, 20 क्रॉस 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो गुणा 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया इसका, तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू, ये चीज़ अपॉन में हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी 1.5 क्रॉस 10⁻³ ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400 क्रॉस 20 का स्क्वायर और 10⁻⁻4 इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 9 क्रॉस 10⁻9 यानी क्यू बराबर 1.5 गुणा 4, इसे लिख लेंगे 10⁻2 गुणा 10⁻3 गुणा 10⁻⁻4 अपॉन ये आपका आ जाएगा 9 क्रॉस 10⁻9
9, तो ये आ जाएगा 15, 1.5 की जो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 क्रॉस 10 की पावर 2 और प्लस 3 5 और माइनस का ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो माइनस की 1 नहीं प्लस की 1, प्लस का 5 2 और 3 5, 5 में से -4, ये हो जाएगा 9 और ये 10 की पावर माइनस के 9। अगर इसे लिखना चाहो तो ये 10 है तो 10 की गुणा 60 से करेंगे, वो 6 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60/9 क्रॉस 10 की पावर -9। क्यू बराबर काट लेंगे इसे तो ये हो जाएगा 9654, ये भी हो जाएगा 0.7 क्रॉस 10 की पावर -9 कूलाम। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा 6.67 क्रॉस 10 की पावर -9। फिर इसमें लिखा था अंतर्मुखी विद्युत क्षेत्र होने के कारण जो आवेश होगा वो माइनस का होगा, यानी कि Q बराबर -6.67 क्रॉस 10 की पावर -9 कूलाम। इस तरीके का आंसर आ जाएगा, क्योंकि अंतर्मुखी विद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण जो आवेश होगा वो होगा माइनस का। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है 2.4 मीटर व्यास के किसी एकसमान आवेशित चालक, तो डी दे रखा है आपको 2.4 दिया है, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या मीटर में है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी यानी कि d/2, यानी 2.4/2, तो ये आपकी आ जाएगी 1.2 मीटर के आगे त्रिज्या। तो आप पृष्ठीय आवेश घनत्व जो आपको दे रखा है इसमें रो, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो रो दे रखा है वो आपको दे रखा है 80, जब पृष्ठीय आवेश यानी कि सिग्मा दे रखा 80.0 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और आयतनिक आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से। तो ये वाला पॉइंट देखेंगे, ये वाले पॉइंट में दे रखा है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश बराबर क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होगा, मतलब कि कोई गोला दे रखा है चालक, उसकी त्रिज्या r दे रखी है, स्मॉल r मानना है तो स्मॉल r मान लेंगे, त्रिज्या r, इस पर सिग्मा निकालना है आपको। सिग्मा पृष्ठीय प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरित है वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो होता है Q, इस मानेंगे, और अपॉन ए क्या है क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 4πr²। तो Q बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा क्रॉस ए, और ए है 4π², 4πr²। तो सिग्मा का मान कितना है, यह है सिग्मा आपको दे रखा 80 क्रॉस 10 की पावर -6, 4 पाई कितना है 3.14 क्रॉस आर कितना है 1.2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 8×32, तो ये जाएगा 320 क्रॉस 10 की पावर -6, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 की तो हो जाएगा 3.14 क्रॉस ये हो जाएगा 1.44, इस तरीके से 1.44। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.45 क्रॉस 10 की पावर -3 क्यू बराबर कूलाम। इसी तरीके से बी वाला पार्ट करेंगे। तो बी वाला पार्ट क्या है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो गोले के पृष्ठ से निर्गत यानी कि बंद पृष्ठ यानी कि गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर कौन सा गॉस का नियम लगा देंगे, 5 बराबर Q/ε0। तो 5 बराबर Q कितना है 1.45 क्रॉस 10 की पावर -3 अपॉन क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट मान होता है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12।
तो यहाँ पर जब इसको कैंसिल करेंगे तो आप 5 बराबर 1.45 क्रॉस 10 के 12 ऊपर जाएगा और माइनस का 3, माइनस की याद प्लस की हो जाएगी और माइनस का 3 जुड़ जाएगा उसमें, तो 8.85 तो आ जाएगा 5 बराबर, इसको कैंसिल करेंगे तो 1.6 क्रॉस 10 की पावर 8, इसका मात्र क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये आपका इस वाले का आंसर हो जाएंगे दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 क्रॉस 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया है वो दे रखा है कोई रेखिक आवेश घनत्व है, तो रेखिक मतलब कि किसी लाइन पर आवेश है वितरित, तो यहाँ पे कोई आवेश है वितरित, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे प्लस आवेश वितरित है इस रेखा पर, तो इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट होगा P जिस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी कि E बराबर 9 क्रॉस 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलाम। ज्ञात करना है लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व की लाइन के कारण, जो रेखा के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, देखो आवेशित, इसे मान लो तार है ये, आवेशित तार के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो ये होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर। तो ये वाली जो दूरी होती है r और 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है r और 2 सेंटीमीटर दूरी, तो ये आपको दे रखा है 9 क्रॉस 10 की पावर 4 और ये 1/4πε0 कितना 10 की पावर माइनस वो प्लस का 9 1/4πε0 का मान होता है ये क्रॉस 2 लैम्डा ज्ञात करना, आर कितना 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की पावर माइनस का 2, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, 2 लैम्डा बचेगा 2 लैम्डा अपॉन 2 क्रॉस 10 की पावर -2 इक्वल टू 9 क्रॉस 10 की पावर 4 और ये नीचे आ जाएगा 9 क्रॉस 10 की पावर 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो लैम्डा बराबर 10 की पावर 4 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 चली जाएगी ऊपर, तो 10 की पावर 4 क्रॉस 10 की पावर -2 क्रॉस 10 की पावर -9, प्लस की पावर है वो ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इन्हें जोड़ लेंगे सब, 10 की पावर 4 -2 -9, तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 10 की पावर -7, इसका मात्रा क्या होता है कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व कितना हो जाएगी 10 की पावर -7 कूलाम अपॉन मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो आप लोगों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।